Hello friends, welcome to Geeky Banker YouTube channel. So this is mock test 15. You all know that around 40 objective type questions videos has been uploaded till now. Okay, so 15 mock test and around 10 previous year questions and around 15 I think Macmillan videos. Okay, Macmillan videos. So total 40 videos. Okay, has been uploaded over Geeky Banker app. ठीक है, Geeky Bankers app. ठीक है. So now we will start discussing. ये जो क्वेश्चंस है अब मॉक टेस्ट में जनरली हम लोग उस क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं जो हमारा जो IBF रिकमेंडेड बुक है. ठीक है, तो बुक के बीच में से जो मुझे लगता है कॉन्सेप्ट जो है वो जिसमें से क्वेश्चन आएगा. और पिछले 3 प्रीवियस एग्ज़ाम से जो है वो हमारा जो है वो अच्छा रिजल्ट आ रहा है. मतलब मोर देन आई थिंक 80% से ज़्यादा स्टूडेंट जो भी हमारे यहाँ इनरोल कर रहे हैं वो अच्छा नंबर ला रहे हैं. ठीक है ना, चलिए स्टार्ट करते हैं. सो फर्स्ट क्वेश्चन इज स्मार्ट प्रिंसिपल ऑफ SLA. सो व्हाट इज SLA? SLA इज सर्विस लेवल एग्रीमेंट. मतलब कि मान लीजिए जब भी आप किसी वेंडर को टाई अप करते हो बैंक में किसी काम के लिए, वेंडर और बैंक जब टाई अप करता है तो बैंक पक्का कि वेंडर से सर्विस लेगा कुछ. मान लीजिए वो हार्डवेयर वेंडर हो, मान लीजिए वो नेटवर्किंग का वेंडर हो, मान लीजिए कि वो फायर एक्सटिंग्विशर का हो, मान लीजिए कि वो फायर अलार्म का हो, नोट काउंटिंग मशीन का हो, प्रिंटर से रिलेटेड. मतलब प्रिंटर तो हार्डवेयर में ही आ गया. मतलब n नंबर ऑफ वेंडर कैन बी एसोसिएटेड विद अ बैंक. अब क्या है कि मान लीजिए कि जब आप इस सब के साथ में जाएंगे, ठीक है ना, तो टर्म और कंडीशन एग्रीमेंट के लिए कुछ तो होना चाहिए ना. अब क्या होना चाहिए? तो ये जो SLA बनता है हमारा वेंडर और बैंक के बीच में, वो क्या होना चाहिए, कैसा होना चाहिए, उसमें क्या क्या होना चाहिए. ठीक है, सबसे पहले क्या है कि SLA शुड बी स्पेसिफिक. स्पेसिफिक मतलब क्या है कि आप लोगों में से यदि कोई टेंडर वेंडर में इन्वॉल्व रहे होगे तो जब भी हम मान लीजिए हार्डवेयर टेंडर करते हैं तो आप उसमें स्पेसिफिक मेंशन करते हो ना. प्रोसेसर कौन सा होगा, किस सीरीज का होगा, किस कंपनी का हो सकता है कि ये कंपनी ही हो उसमें. ठीक है, हार्डवेयर में क्या HDD होगा कि SSD होगा, मतलब स्टोरेज में क्या होगा, मेक एंड मॉडल क्या हो सकता है. आप एकदम स्पेसिफिक होते हैं ना. तो SLA में भी क्या है कि हमें स्पेसिफिक होना पड़ेगा. हमें कौन सा सर्विस चाहिए और कैसा सर्विस चाहिए और एग्जैक्टली क्या सर्विस चाहिए. अब मान लीजिए बोलेंगे कि हमको ना हार्डवेयर के लिए वेंडर चाहिए, तो भाई हार्डवेयर के लिए तो कुछ भी हो सकता है. कंप्यूटर भी हार्डवेयर है, प्रिंटर भी हार्डवेयर है ना. तो आपको प्रिंटर के लिए स्पेसिफिक चाहिए. अब हार्डवेयर में मॉनिटर के लिए चाहिए या आपको CPU के लिए चाहिए, तो मॉनिटर CPU तो एक ही पार्ट है, सिस्टम बोल देंगे तो हो गया. खैर उसमें हम नहीं कर सकते. या आपको CCTV के लिए चाहिए वेंडर, आप स्पेसिफिक हो गए ना कि हमको इस काम के लिए चाहिए वेंडर. तो SLA जब आप किसी मान लीजिए आप CCTV के लिए किसी वेंडर को अपॉइंट कर रहे हो तो CCTV से रिलेटेड आप स्पेसिफिक रहोगे कि हमको ये चाहिए, SLA में ये डालना है. ठीक है, कि हमारा जब मान लीजिए एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड बाय आवर ब्रांचेज, तो बिल्कुल 5 घंटे में हो जाए. वर्किंग आवर में यदि कॉल करें तो 3 घंटे में रिजोल्यूशन चाहिए, 2 घंटे में रिजोल्यूशन चाहिए. ऐसा मेजरेबल होना चाहिए. अब मान लीजिए हम कुछ भी बोल दें हवाबाजी करके कि हाँ सर हम ना आपके ब्रांच में जो है वो जैसे ही कोई CCTV डाउन होगा तो हम 5 मिनट में कर देंगे. भाई पॉसिबल ही नहीं है पॉसिबल. यदि बैंक ब्रांच के पास भी वो हर ब्रांच में एक बंदा बिठा देगा शायद तो भी पॉसिबल ना हो. तो जो वो बोल रहा है उसको आप मेजर कर सको. ठीक है, एफर्ट और टाइम ये सब देख करके अचीवेबल हो कि जो बोले उसको वो पूरा कर पाए. ठीक है, रेस्पॉन्सिबल हो. रेस्पॉन्सिबल को कैसे मेज़र करोगे? तो मान लीजिए जैसे आप टेंडर ही करते हैं तो उसमें हम डालते हैं ना कि जैसे मान लीजिए हार्डवेयर के लिए हम टेंडर कर रहे हैं तो वहाँ डाल देते हैं कि इस इंडस्ट्री में 5 साल का एक्सपीरियंस हो इसका, या फिनेंस इंडस्ट्री में आपका हो कुछ एक्सपीरियंस जिसमें बैंकिंग में एक्सपीरियंस हो. हम लोग डालते हैं ना
पिछला 3 जो सक्सेसफुली आपने किया है उसका आप हमको पीओ दे दीजिए या कुछ भी एग्रीमेंट दे दीजिए कि जिससे पता चले कि हाँ बंदा रेस्पॉन्सिबल है, जिसको ले रहे हैं वो पहले भी काम पूरा किया है, अभी भी काम पूरा करके देगा। ठीक है। टाइम रिलेटेड, भाई टाइम रिलेटेड तो हम लेंगे ही लेंगे। ठीक है। कभी कभी ये भी होता है कि आप जो है वो सर्विस में भी टाइम देखोगे और कंपनी के लिए भी टाइम देखोगे। मतलब कि कोई नई कंपनी आए और आपको ऐसा कुछ प्रॉमिस कर रहा है तो नहीं, हम देखेंगे कि 5 साल या 3 साल से वो कंपनी उस बिजनेस में हो। ठीक है। उसके बाद जो है वो उसका SLA में हम ये भी देखेंगे कि जो भी कोई काम करता है उसमें वो क्या टाइम ले रहा है, तो टाइम रिलेटेड भी देखेंगे। तो ये सब जो है वो स्मार्ट प्रिंसिपल है SLA का। क्या क्या है? स्पेसिफिक होगा, मेजरेबल होगा, अचीवेबल होगा, रिस्पॉन्सिबल होगा, टाइम रिलेटेड होगा। सेकेंड क्या है कि साइबर क्राइसिस मैनेजमेंट प्लान। सो सम टाइम दे विल आस्क कि CCMP का एब्रीविएशन है, इसका फुल फॉर्म क्या होगा। तो पहले तो आप ये याद कर लो, साइबर क्राइसिस मैनेजमेंट प्लान। CCMP स्टैंड फॉर साइबर क्राइसिस मैनेजमेंट प्लान। सो द क्वेश्चन इज साइबर क्राइसिस मैनेजमेंट plan, a cyber crisis management plan should address following 4 aspect। क्या क्या ये कवर करता है? तो साइबर क्राइसिस मैनेजमेंट प्लान में हमारा होता है सबसे पहले डिटेक्शन, रिस्पॉन्स, रिकवरी, कंटेनमेंट। ठीक है। तो ये चारों प्रोसेस है। डिटेक्ट करो, आपका रिस्पॉन्स कैसा होगा, कितने टाइम में रिकवर होगे और कितना नुकसान आप सह सकते हो। ठीक है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या है कि डिजिटल पेमेंट सिक्योरिटी कंट्रोल्स। डिजिटल पेमेंट सिक्योरिटी कंट्रोल्स ये RBI ने दिया था शायद 11 या 15 में, एग्जैक्टली बताता हूँ। ये दिया गया था अगस्त 2021 में। ठीक है ना, अगस्त 2021 में से इफेक्टिव था ये। ठीक है। ये इशू हुआ था 18/2/2021। ठीक है। इफेक्टिव था अगस्त 2021 से। तो ये जो डिजिटल पेमेंट सिक्योरिटी कंट्रोल्स था तो ये किस किस के लिए एप्लीकेबल है? तो शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक एक्सक्लूडिंग RRB। ठीक है। नेक्स्ट है स्मॉल फिनेंस बैंक के लिए है, पेमेंट बैंक्स के लिए है एंड क्रेडिट कार्ड इशूइंग NBFCs के लिए है। ठीक है। इन चारों के लिए है। तो ऐसे ही और क्वेश्चंस मैंने यहाँ कवर किया हुआ है। ठीक है। तो ये पूरा वीडियो आपको मिलेगा हमारे इस पे। ठीक है ना, गीकी बैंकर ऐप पे। ठीक है। तो व्हाट आई रिक्वेस्ट कि जस्ट गो एंड डाउनलोड गीकी बैंकर ऐप, ओके, फॉर फुल वीडियो एंड you will not only get mock test only, you will get around 40 mock test kind of videos. That is very 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 important. Some of the question you will get directly from those mock tests in your examination. So it has been, we have covered around 3 previous exams. We had started in I think दिसंबर 21 में किया था हम लोगों ने स्टार्ट। ठीक है। तो पिछले 3 बार से हमारा अच्छा रिजल्ट आ रहा है। तो आप लोग एक बार देखिए। ठीक है। आप एक बार उसे ज़रूर आप ऐप डाउनलोड करो। ठीक है। और उसे एक बार आप सब्सक्रिप्शन जो है, सब्सक्रिप्शन कॉस्ट काफ़ी कम है। ठीक है ना, आप एक बार देखिए। इफ़ यू थिंक कि लगता है आपको कि है, प्रीव्यू में आप देख सकते हैं क्या क्या अवेलेबल है। ठीक है। आपको लगे कि हाँ हमें लेना चाहिए तो देन गो फॉर इट। ठीक है। तो आप यू कैन व्यू PDF, मॉक टेस्ट, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, all this। ठीक है। So thanks for watching. Please subscribe our channel if you have not subscribed yet. Join our Telegram channel for all the latest update. For full lecture I have already told you, Geeky Banker app को download कीजिए। This is available for both iOS and Android and this is our mobile number. So where you can drop your suggestions, आप अपना सजेशन भेजिए मुझे। ठीक है। और कुछ भी लगता है आपके लिए कि मेरे लिए ये सजेशन है या जिससे मैं कुछ इम्प्रूव कर सकता हूँ आप लोगों के लिए, तो आप मुझे ज़रूर बताएं। ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।